नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम सीजी जियोग्राफी का ये सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 500 एमसीक्यूज़ मिलेंगे इस सीरीज़ में 50-50 करके। और इसमें हम सीजी जियोग्राफी के हर एक पार्ट्स पर जो है एमसीक्यू करेंगे, हर पार्ट पर एमसीक्यू होगा, ठीक है। इसमें आपका वन, उद्योग, खनिज, इकोनॉमिक सर्वे और सभी एमसीक्यूज़ होंगे, केवल जनजाति हिस्ट्री को छोड़कर और संस्कृति को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी। ऑप्शन है गंगरेल बांध, रुद्री बैराज, सीकासार बांध या फिर हसदेव बांगो बांध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्री बैराज, ठीक है, रुद्री बैराज। इसमें जो है जल विद्युत परियोजना कब प्रारंभ किया गया, तो 1990 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इसमें कितना मेगावाट की इसकी क्षमता थी, तो 0.2 मेगावाट की इसकी क्षमता थी। लेकिन याद रखिए ये वर्तमान में बंद है, ठीक है। रुद्री बैराज जो है वर्तमान में जल विद्युत परियोजना के रूप में संचालित नहीं है। इसके बाद याद रखिए हसदेव बांगो बांध। हसदेव बांगो बांध 1994-95 से इसमें विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। और कितना, तो सर्वाधिक इसकी क्षमता है वर्तमान में अभी 120 मेगावाट, ठीक है, 120 मेगावाट, जिसमें 40 मेगावाट के जो है 3 यूनिट्स स्थापित हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिए सीकासार बैराज। सीकासार बैराज 2006 में स्थापित हुआ और सीकासार बैराज पैरी नदी पर स्थापित है, ठीक है, पैरी नदी पर स्थित है। और इससे 2006 से जो है 7 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की जा रही है। गंगरेल बांध याद रखिए महानदी पर निर्मित है, ठीक है, महानदी पर निर्मित है। 2004 से 10 मेगावाट जो है इसमें विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट्स स्थापित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन है मिनीमाता परियोजना, रुद्री बैराज, मरूम सिल्ली जलाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास मिनीमाता परियोजना, ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। और कब प्रारंभ हुआ, तो 1967 में जो है स्थापित किया गया। रुद्री बैराज याद रखिए 1912-15 में जो है स्थापित किया गया, लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में मिनीमाता परियोजना याद रखेंगे, ठीक है। ये बैराज कब बना रुद्री बैराज, तो 1994 के आसपास इसे बैराज का दर्जा दिया गया। इसके बाद मुरुम सिल्ली जलाशय। मुरुम सिल्ली जलाशय जो है एशिया का पहला साइफन बांध है। 1923 में इसका निर्माण किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन है मिनीमाता, रविशंकर जलाशय, बोधघाट परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविशंकर जलाशय, ठीक है, गंगरेल बांध। और इसकी जो लंबाई है 1380 मीटर लंबी है, ठीक है, 1380 मीटर लंबी है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। और मिनीमाता परियोजना याद रखिए 87 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 87 मीटर ऊंचा है। और ये सबसे ऊंचा बांध है छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है मनियारी, खारंग, कोडार या फिर केलो। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा। कोडार नदी पर जो है वीर नारायण सिंह परियोजना स्थित है। कोडार परियोजना भी कहा जाता है या फिर वीर नारायण सिंह परियोजना भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है, तो महासमुंद जिले में स्थित है, महासमुंद जिले में। इसके बाद मनियारी नदी याद रखिए खुड़िया बांध या फिर राजीव गांधी जलाशय कहा जाता है, मुंगेली जिले में स्थित है, मुंगेली जिले में स्थित है। फिर खारंग याद रखिए खारंग जलाशय खूंटा घाट बांध या फिर इसी को संजय गांधी जलाशय भी कहा जाता है, संजय गांधी जलाशय कहा जाता है, बिलासपुर जिला में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं केलो। केलो नदी पर जो है केलो परियोजना है, जिसे वर्तमान में दिलीप सिंह जुदेव भी कहा जाता है, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रायगढ़ में है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल्को प्लांट को जल की आपूर्ति किस परियोजना से होती है। तो बाल्को प्लांट जो है भारत एल्यूमिनियम प्लांट है, ठीक है। और ऑप्शन है शिवरी नारायण बैराज, मरूम सिल्ली जलाशय, रविशंकर जलाशय, मिनीमाता परियोजना। तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मिनीमाता परियोजना, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। मिनीमाता परियोजना या हसदेव परियोजना, हसदेव नदी पर निर्मित है, ठीक है, हसदेव बांगो बांध। यहाँ से इसको जल की आपूर्ति होती है, ठीक है। और केवल बाल्को ही नहीं, केवल
बाल्को ही नहीं बल्कि एनटीपीसी कोरबा को भी इसी से जल की आपूर्ति होती है। कोरबा के नगर निगम को भी इसी से जल की आपूर्ति होती है, कोरबा नगर निगम, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए रविशंकर जलाशय, इसका भी महत्व है, ठीक है। तांदुला, रविशंकर और तांदुला जलाशय दोनों को मिलाकर जो है भिलाई स्टील प्लांट को जलापूर्ति होती है और इसी से दुर्ग को जलापूर्ति होती है और भिलाई को, पूरे दोनों नगर निगमों को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो क्या है, आपको यहाँ पास दिया गया, एक तरफ जलाशय एक तरफ नदियाँ हैं, ठीक है। तो रविशंकर जलाशय या गंगरेल बांध जो है महानदी पर निर्मित है, सही सुमेलित है। साराडी बैराज, तो ये भी महानदी पर निर्मित है, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए बोध घाट परियोजना, इंद्रावती नदी पर जो है इसका निर्माण हो रहा है। बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पर निर्मित है, ठीक है, याद रखेंगे, और दंतेवाड़ा जिले में है, तो ये भी सही सुमेलित है। माडुमसिल्ली जलाशय सोंढूर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है क्योंकि माडुमसिल्ली जलाशय, मतलब ये आंसर हो गया। माडुमसिल्ली जलाशय जो है कौन सी नदी पर है, तो सिलियारी नदी पर है, याद रखेंगे, सिलियारी नदी पर, ये भी महानदी की एक सहायक नदी है। और सोंढूर पर जो है सोंढूर परियोजना स्थापित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिशन अमृत योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित करना, शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराना, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराना, ठीक है। मिशन अमृत योजना, याद रखेंगे, शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना। और इसमें जो है वर्तमान में 9 नगर निगम शामिल हैं, याद रखेंगे, 9 नगर निगम शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, महानदी के औद्योगिक बैराज की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। तो टोटल 6 औद्योगिक बैराज हैं, याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले याद रखेंगे समोदा 6 हैं, ठीक है, 6। तो सबसे पहले याद रखेंगे समोदा बैराज, कहाँ है, तो रायपुर ज़िले में है। फिर याद रखिए शिवरी नारायण, फिर बसंतपुर, फिर ये दोनों याद रखिए जांजगीर चांपा में है, ठीक है। समोदा रायपुर में, शिवरी नारायण बसंतपुर, जांजगीर चांपा में, याद रखेंगे, जांजगीर चांपा में। इसके बाद 3 याद रखिए शक्ति ज़िले में, तो साराडी, मिरौनी और कलमा बैराज। तो ये तीनों स्थापित हैं कहाँ, शक्ति ज़िले में स्थित हैं। तो ये सभी क्या है, महानदी पर निर्मित औद्योगिक बैराज हैं, टोटल 6 इनकी संख्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध बाबा परियोजना किस जिले में स्थित है, पूछा गया है। ऑप्शन है आपका खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, या फिर राजनांदगांव, या फिर बलौदा बाजार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वर्तमान में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ठीक है। कौन सी नदी पर निर्मित है, तो याद रखिए लमती नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रबी फसल है। ऑप्शन है अरहर, उड़द, चना या फिर कुल्थी। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चना, ठीक है। चना क्या है, एक रबी फसल है। तो यहाँ पास ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये सभी के सभी क्या हैं, दलहन फसलें हैं, ठीक है, दलहन फसलें हैं, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पास घोषित नहीं किया गया है, पूछा गया है, ठीक है। तो नहीं को ध्यान देंगे, कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिला घोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन है गरियाबंद, धमतरी, बीजापुर या फिर नारायणपुर। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा धमतरी जिला, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके याद रखिए गरियाबंद तो है, बीजापुर और नारायणपुर ये तीनों हैं ही। इन तीनों के अलावा 2 और ज़िले हैं जिन्हें जैविक जिला घोषित किया गया है, तो दंतेवाड़ा और सुकमा जिला, याद रखेंगे। ये 5 ज़िले क्या हैं, पूर्ण जैविक जिला के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या है। तो ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या टोटल 27 है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद याद रखिए 360 जो ऑप्शन में दिया गया है, ये कृषि सूचना केंद्रों की संख्या है, ठीक है, कृषि सूचना केंद्रों की संख्या है। फिर याद रखिए 2805 जो ऑप्शन में है, ये कृषि यंत्र सेवा केंद्र है, ठीक है, कृषि यंत्र सेवा केंद्र, याद रखेंगे, सेवा केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में
सबसे कम वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो ऑप्शन है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर दंडकारण्य क्षेत्र। तो सबसे कम जो वर्षा प्राप्त है वह यहाँ पास हो जाएगा कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान जो सबसे कम वर्षा तो प्राप्त करता है लेकिन सर्वाधिक उपजाऊ भी है, सर्वाधिक खेती भी यहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। टोटल इसकी संख्या 3 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है कृषि जलवायु की संख्या 3 है। एक उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी है, और ये छत्तीसगढ़ का मैदान है और दंडकारण्य क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में जीवन यापन हेतु कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? टोटल 80% जनसंख्या जो है केवल और केवल जो है कृषि पर निर्भर है, याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या है? तो ऑप्शन है 30 लाख, 40 लाख, 30.10 लाख या फिर 40.10 लाख। करेक्ट आंसर हो जाएगा 40.10 लाख कृषक परिवारों की जो है संख्या है। ठीक है, जिसमें से इस 40.10 लाख परिवारों में से याद रखेंगे 82% जो है लघु एवं सीमांत कृषक हैं। ठीक है, लघु एवं सीमांत कृषक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित है? तो याद रखिए राजनांदगांव में स्थापित है। ठीक है, 2010 में स्थापित किया गया राजनांदगांव की मंडी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है? तो ऑप्शन है रायपुर, मैनपाट, जगदलपुर या फिर लभांडी में। तो देखिए यहाँ पास कृषि मशीनरी के परीक्षण की बात की जा रही है। ठीक है, कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला तो रायपुर में स्थापित है। ठीक, याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर है। फिर याद रखिए मैनपाट में जो है आलू शोध केंद्र स्थापित है, आलू शोध केंद्र। ठीक है, आलू रिसर्च सेंटर भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा टोमेटो रिसर्च सेंटर भी है, टमाटर शोध केंद्र भी है। ठीक है, कहाँ? तो मैनपाट याद रखेंगे। फिर जगदलपुर में क्या है? तो काजू शोध केंद्र है, याद रखेंगे काजू शोध केंद्र, और कोसा अनुसंधान केंद्र। फिर लभांडी याद रखिए रायपुर में चावल अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र याद रखेंगे, लभांडी रायपुर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की मुख्य तिलहन फसल है? तो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या फिर तिल। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? सोयाबीन, ऑप्शन सी। ठीक है, सोयाबीन जो है राज्य की मुख्य तिलहन फसल है। इसके बाद याद रखिए मुख्य खाद्यान्न की अगर बात करें, तो मुख्य खाद्यान्न फसल सभी को पता है धान है। ठीक है, इसके बाद मक्का, फिर गेहूँ ऐसे आता है। तो फिर मुख्य दलहन भी याद रख लीजिए, मुख्य दलहन फसल जो है चना, याद रखेंगे चना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या है? तो कितनी है? 69, 118 या 2058 या फिर चौथा ऑप्शन देख लेते हैं 2311। तो कृषि साख समिति की संख्या पूछा गया है तो 2058 होगा। ठीक है, टोटल 69 मंडियों की संख्या है। ठीक है, 69 क्या है? मंडियों की संख्या याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कुल मंडियों की संख्या 69, जबकि 118 यहाँ उप मंडियाँ स्थापित हैं, 118। फिर 2008 क्या है? प्राथमिक कृषि साख समिति, जबकि याद रखेंगे 2311 जो है किसकी संख्या है? तो कुल कृषि उपार्जन केंद्र याद रखेंगे, उपार्जन केंद्र। तो इन सभी की संख्या आपको पता होना चाहिए, 69, 118, 2058, 2311। ठीक है, मंडी, उपमंडी और कृषि साख समिति, कृषि उपार्जन केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है आरुग जैविक ब्रांड किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है राजनांदगांव, मुंगेली, धमतरी या फिर कोंडागांव। तो कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैविक ब्रांड क्या है? तो जैविक उत्पादों की जो है ब्रांडिंग करके उसको बेचा जा रहा है। ठीक है, ब्रांडिंग करके उसका विपणन किया जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है उसकी। तो और ऐसे जो है जैविक ब्रांड छत्तीसगढ़ में टोटल 14 हैं। ठीक है, याद रखेंगे टोटल इसकी संख्या कितनी है? 14 संख्या है इसकी। राजनांदगांव में है आरुग जैविक ब्रांड। इसके बाद जो मुंगेली में है, मुंगेली में याद रखिए
आगर कहाँ है तो मुंगेली में, आरुग कहाँ है तो राजनांदगांव में। फिर धमतरी याद रखिए रुद्र, धमतरी में रुद्र जैविक ब्रांड है। और कोंडागांव में पंचतत्व, कोंडागांव में पंचतत्व। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज सहकार संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पास? सरकारी विपणन संघ, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, इसको मार्कफेड भी बोला जाता है, मार्कफेड। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ। फिर जो छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम है, यहाँ देखिए ये धान खरीदी कर रहा है, ये क्या करेगा? मक्का का विपणन करेगा, मक्के की खरीदी करेगा। फिर वनोपज सहकार संघ, वनोपज सहकार संघ ये क्या करेगा? लघु वनोपजों की खरीदी करेगा, लघु वनोपज। ये तीनों संस्थाओं के कार्य हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य में आदर्श मंडियों की संख्या कितनी है? तो 4, 5, 6 या फिर 7, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो टोटल अपने यहाँ 5 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल आदर्श मंडियों की जो संख्या है 5 है। कौन कौन से 5 हैं? तो याद रखिए धमतरी, कुरूद, फिर राजनांदगांव, फिर कवर्धा और लास्ट में याद रखिए मुंगेली। 5 क्या हैं? आदर्श मंडियों की संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की कितनी मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना मंडी बोर्ड या मंडी समिति द्वारा की गई है? तो ऑप्शन है आपका 9, 10 और 11, 12। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पास? तो टोटल ऐसे मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना जो है 11 मंडियों में या 11 मंडी बोर्ड के द्वारा की गई है। ठीक है, और कौन कौन से हैं ये 11? तो याद रखिए बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव और दुर्ग। एक संभाग में याद रखिए 4। ठीक है, दुर्ग संभाग में। फिर बिलासपुर संभाग में शक्ति, रायगढ़ और बिलासपुर याद रखेंगे। फिर याद रखिए रायपुर संभाग में रायपुर है, बलौदाबाजार है और महासमुंद है। और लास्ट में याद रखिए रामानुजगंज, सरगुजा संभाग में केवल एक, रामानुजगंज। ठीक है, तो 4 संभाग में है, बस्तर संभाग में नहीं है। तो याद रखेंगे टोटल कितने हैं? 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022-23 में पंजीकृत धान का रकबा है। तो धान का रकबा कितना है? ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास 32,19,000 हेक्टेयर। ठीक है, इतना जो है 2022-23 में धान का रकबा रहा है। और 2021-22 में, ये 2021-22 का डाटा है, याद रखेंगे। ये 2022-23 का डाटा है। फिर याद रखिए ये 2020-21 का है, 2020-21 कितना? 27,59,385। 2021-22 में बढ़कर 30,10,880 और 2022-23 में बढ़कर 32,19,000 हेक्टेयर। तो याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान का याद रखिए 2022-23 32,19,000 हेक्टेयर धान का रकबा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी रही है? उपलब्धता कहने का मतलब है कि प्रतिदिन जो है अगर प्रत्येक व्यक्ति को अगर दूध उपलब्ध कराया जाए तो 2021-22 के वर्ष में कितना मिल सकता था प्रत्येक व्यक्ति को? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो उपलब्धता थी वह 171 ग्राम की थी। ठीक है, 171 ग्राम की दूध की उपलब्धता थी, जबकि 69 अंडों की उपलब्धता थी प्रति व्यक्ति वार्षिक। यहाँ पास याद रखेंगे। ठीक है, अंडों की उपलब्धता कितनी थी? 69, लेकिन प्रति व्यक्ति और वार्षिक में उपलब्धता थी। ठीक है, यहाँ पास प्रतिदिन की उपलब्धता है। फिर याद रखिए जो मांस है, मांस की उपलब्धता 1.710 किलोग्राम प्रति व्यक्ति और ये भी वार्षिक था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में, यहाँ पर जीएसडीपी है। ठीक है, जीएसडीपी में स्थिर भाव पर 2022-23 में पशुधन की भागीदारी प्रतिशत है। तो पशुधन की भागीदारी प्रतिशत कहने का मतलब है पशु से या पशुपालन से जो है कितने जीएसडीपी में हमारे योगदान हुआ है। तो ऑप्शन है 4.58, 2.65, 1.65 या फिर 0.65। करेक्ट हो जाएगा 1.65। ठीक है, ये क्या है? इसकी भागीदारी प्रतिशत है, याद रखेंगे। भागीदारी प्रतिशत
जबकि 4.58 ये क्या है इसमें वृद्धि प्रतिशत, किसमें, पशुधन या पशुपालन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जल क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में मछली पालन किया जाता है। ऑप्शन है 97%, 98%, 97.09 या 98.09। करेक्ट आंसर हो जाएगा 98.09% जो है जल क्षेत्र में टोटल मछली पालन किया जाता है। और इसका जो हिस्सा याद रख लीजिए मछली पालन का जीएसडीपी में हिस्सा या भागीदारी प्रतिशत 2.17% का रहा है। जबकि इसमें वृद्धि की बात करें तो वृद्धि 7.09% की रही है। ठीक है, वृद्धि कितनी रही है, 7.09%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021-22 में धान का उत्पादन मीट्रिक टन में है, मीट्रिक टन, ठीक है, मीट्रिक टन में पूछा गया है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास, 83, 47, 99। ठीक है, 83, 47, 99 मीट्रिक टन, ये क्या है, तो धान का उत्पादन है मीट्रिक टन में। इसके अलावा याद रखिए मक्का का याद रख लेंगे, मक्का का 619.72, फिर गेहूं का याद रखेंगे 274.88, चना का याद रखिए 277.4, फिर मूंगफली का याद रखिए 59.42 मीट्रिक टन में है सभी। और सोयाबीन जो प्रमुख तिलहन फसल है उसका है 28.96 मीट्रिक टन। ये सभी प्रमुख को बताया गया है यहाँ पास। ठीक है, मक्का, फिर गेहूं, फिर चना और मूंगफली, फिर सोयाबीन। चना को याद रखेंगे, धान का याद रखेंगे और तिलहन फसल 2896, 277.4 और ये जो है धान का 8347। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, वर्ष 2021-22 में धान का औसत उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में रहा है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ, 3257, 3045, 1272 या फिर 782। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास, देखिए करेक्ट हो जाएगा 3045 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है धान का औसत उत्पादन रहा है प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, कितना रहा है, 3045 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में जो है उत्पादन रहा है 2021-22 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद जो 3257 है ये किसकी उत्पादन है, तो मक्का का। इतना किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में धान से अधिक है। ठीक है, धान से अधिक है मक्का का उत्पादन जो क्षेत्र के आधार पर, कितने क्षेत्र पर जो है धान या मक्का में कौन सा अधिक उत्पादित होगा, तो मक्का का उत्पादन जो है अधिक हो जाएगा। तो 3257 मक्का का है, याद रखेंगे। फिर 1272 याद रखिए किसका है, गेहूं का, 1272 गेहूं का है और 782 चना का है, चना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्यान्न फसलों के लिए उत्पादन के घटते क्रम में वर्ष 2021-22 के अनुसार कौन सा सही है। तो देखिए घटते क्रम में जमाना है हमको, उत्पादन के घटते क्रम में, तो सब याद रखिए इसमें जो क्रम है। ठीक है, खाद्यान्न का क्रम जो है सबसे ज़्यादा जो उत्पादित होता है वह है धान, उसके बाद द्वितीय स्थान पर होगा मक्का, फिर याद रखिए गेहूं। ठीक है, ये तीनों तो हैं लेकिन ये तीनों ही ऑप्शन में नहीं है, शुरू के जो स्टार्टिंग के 3 हैं वे तीनों ही ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद याद रखिए कोदो कुटकी, कोदो कुटकी ये भी ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद याद रखिए छोटे अनाज, छोटे अनाज। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए छोटे अनाज, तो ए या फिर बी में से अपना आंसर है। छोटे अनाज के बाद देखिए जौ और उसके बाद ज्वार होता है, इसके बाद ज्वार, तो जौ और ज्वार मतलब ऑप्शन बी यहाँ पास राइट आंसर है। ये तो हुआ खाद्यान्न फसलों का। ठीक है, फिर याद रखिए जो है दलहन फसलों का सबसे सर्वाधिक जो है चना, फिर लाख या लाखड़ी, इसके बाद उड़द, तुअर, कुल्थी, ये सभी दलहन फसलें हैं। ठीक है, इसके बाद मूंग मोट, ये सभी क्या हैं, दलहन फसलें और उत्पादन के क्रम पर जमे हुए हैं। इसके बाद तिलहन फसलों को याद रखिए मूंगफली, फिर सोयाबीन, फिर राई सरसों, फिर याद रखिए तिल और राम तिल, उसके बाद लास्ट में अलसी सबसे कम। तो ये सभी उत्पादन के क्रम में जमे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र के घटते क्रम में कौन सा सही है। ऑप्शन है धान, गेहूं, मक्का, चना, लाख, उड़द, राई, सरसों, सोयाबीन, राम तिल या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए अभी मैंने बताया कि बोए गए क्षेत्र के घटते क्रम में, ठीक है,
तो यहाँ पास सभी सही हो जाएंगे। बोए के अभी के हिसाब से सर्वाधिक जो बोया गया क्षेत्र होता है धान का होता है, उसके बाद बोए गए क्षेत्र में गेहूं होता है, ठीक है, दूसरे स्थान पर। उत्पादन मक्का का होता है दूसरे स्थान पर, लेकिन बोए गए क्षेत्र पे मक्का तीसरे स्थान पर आ जाता है। फिर याद रखिए कोदो कुटकी, फिर छोटे अनाज, फिर ज्वार, लास्ट में जौ, ठीक है। अभी हमने जौ के बाद ज्वार देखा था। तो यहाँ पास जो है क्रम ये है बोए गए क्षेत्र के आधार पर। तो धान गेहूँ मक्का तो सही है, ठीक है। इसके बाद जो है दलहन फसलों को याद रखिए, चना वो तो एज इट इज़ हैं, चना से लेके मूंग मोठ तक सभी क्या हैं एक जैसे, जैसे मैंने अभी बताया। तो चना, लाख, उड़द, फिर तुअर, कुल्थी और मूंग मोठ ये भी सही है। फिर याद रखिए अगला जो है तिलहन फसलों का याद रखिए। तिलहन फसलों में सर्वाधिक जो होता है वह राई सरसों, ठीक है। सर्वाधिक जो बोया गया क्षेत्र है वह राई सरसों का होता है, सर्वाधिक बोया जाता है। फिर सोयाबीन दूसरे स्थान पर है, जबकि अभी हमने देखा था उत्पादन मूंगफली का सर्वाधिक हुआ था। सोयाबीन उसमें भी दूसरे स्थान पर है, उत्पादन में भी और बोए गए क्षेत्र में भी दूसरे स्थान पर। फिर याद रखिए रामतिल, फिर मूंगफली, फिर तिल और लास्ट में अलसी। याद रखिए लास्ट में अलसी है ही, ठीक है। तो यहाँ पास राई सरसों, सोयाबीन और रामतिल ये तीनों शुरुआत के 3 के क्रम में हैं। तो देख लीजिए यहाँ पास तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2021-22 के अंतर्गत फसलों के शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पास? राजनांदगांव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2021-22 के अंतर्गत बात हो रही है, ठीक है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2022-23 में दिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसको दिया गया है और इसके आधार पर जो है राजनांदगांव प्रथम स्थान पर है शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में, ठीक। और 28वां स्थान या फिर जो लास्ट स्थान है, तो 28 जिले थे, ठीक है, 2021 में 21-22 में। तो 28वां स्थान है आपका नारायणपुर का, नारायणपुर 28वां स्थान है अंतिम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य की सिंचाई क्षमता लगभग कितनी है? तो ऑप्शन है 33%, 34, 35 या फिर 36। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36%, ठीक है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितना है? 36% है, ठीक है। एक फसल में जो बोया गया है अर्थात शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 36% जो है राज्य की सिंचाई क्षमता है। जबकि वर्तमान में सिंचाई का जो कुल क्षमता है वह बढ़कर 38.75 हो गया है। 38.75% जो राज्य की सिंचाई क्षमता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उद्यानिकी फसलों के वर्ष 2022-23 की स्थिति में उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? तो उद्यानिकी फसलों का जो है 2022-23 का डाटा है, तो कौन सा घटते क्रम में हो जाएगा? सर्वाधिक जो उत्पादन होगा किसका होगा? फलों का होगा, ठीक है। उसके बाद मसाला, फिर याद रखेंगे पुष्प, फिर औषधि। यहाँ पास सही क्रम की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऐसे में सर्वाधिक जो है उत्पादन किसका होगा? सब्जी का होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर फल है, फिर याद रखिए मसाला, फिर पुष्प और लास्ट में आएगा औषधि। तो इस क्रम में जो है ऊपर के तीनों में से कोई भी नहीं है। देखिए यहाँ पास सब्जी, फल, फिर पुष्प आ गया और मसाला लास्ट में, तो ये गलत। फिर आप देख सकते हैं कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। कम्युनिटी फेंसिंग योजना जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन है उद्यानिकी फसल, खाद्यान्न फसल, तिलहन या फिर सिंचाई से। तो इन फसलों से संबंधित है या फिर सिंचाई से? करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्यानिकी फसलों से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और यह योजना जो है 2016-17 में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे 2016-17 में प्रारंभ हुआ है और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इसे प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो ऑप्शन है 17, 19, 21 या फिर 23। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? 19, ठीक है। टोटल 19 जिले शामिल हैं इस एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम में, जिसमें से देखिए ये 27 जिलों के आधार पर हैं, ठीक है। 27 जिलों के आधार पर ये जो जिले चुने गए हैं 19, ठीक है। और इसमें कौन कौन से शामिल नहीं थे? तो याद रखिए जांजगीर चांपा, महासमुंद, फिर धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर
और दंतेवाड़ा, सुकमा, ये ज़िले जो है शामिल नहीं थे, 8 ज़िले। तो याद रखेंगे 27 ज़िलों के आधार पर आंकड़ा है, 8 ज़िले जो है इसमें शामिल नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन है, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कानून बनाने के संदर्भ में छत्तीसगढ़ जो है किस स्थान पर है। तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले स्थान पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कानून बनाया गया, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा कानून है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम जो है, कौन सा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 बनाया गया, जो सबसे पहले बनाया गया है। किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने बनाया है सबसे पहले। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण कब किया गया। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास, 2006, 7, 8 या फिर 9। 2007 यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय से इसका जो है कंप्यूटरीकरण प्रारंभ हुआ, ठीक है, 2007 से। फिर याद रखिए 2008 में जो है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, इसमें जनवरी 2008 से जो है कॉल सेंटर लागू किया गया। फिर याद रखिए 2008 में ही चावल महोत्सव प्रारंभ किया गया, फरवरी 2008 से चावल महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया गया 2008 से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य के दुकानों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 11,507, 12,506, 13,507 या फिर 14,507। तो 13,507 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 11,829 याद रखेंगे, 11,829 ग्रामीण है। ठीक है, इसमें कितने हैं ग्रामीण, तो 11,829 और 16,78 टोटल शहरी संख्या है, शहरी उचित मूल्य की दुकानों की संख्या है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल राशन कार्डों की संख्या है। तो ऑप्शन देख लीजिए 68.92, 72.71, 73.72 या फिर 74.73, सभी लाख में संख्या दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 72.71 लाख, जो है नवंबर 2022 की स्थिति में है। नवंबर 2022 की स्थिति में जो है राशन कार्डों की संख्या है, और 68.92 लाख ये नवंबर 2021 का डाटा है। ठीक है, नवंबर 2021 की स्थिति में। तो याद रखिए ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पास। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का प्रथम जैविक हाट बाजार किस जिले में है। तो ऑप्शन है गरियाबंद, जसपुर, राजनांदगांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गरियाबंद जिले में है। ठीक है, ऑप्शन ए गरियाबंद जिले में। फिर बी में याद रखिए जसपुर जिले में जो है चाय प्रोसेसिंग सेंटर है, चाय प्रोसेसिंग सेंटर याद रखेंगे, चाय प्रोसेसिंग सेंटर। राजनांदगांव में प्रथम किसान शॉपिंग मॉल पता है आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया। तो इसका प्रारंभ जो है खरीफ वर्ष 2016-17 से किया गया है। ठीक है, 2017-16 से जो है खरीफ वर्ष था उससे चालू किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, शाकंभरी योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो शाकंभरी योजना का जो उद्देश्य जान लीजिए पहले। इसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई के संसाधनों में वृद्धि करना। तो सिंचाई संसाधनों से संबंधित है, और कब से प्रारंभ हुआ, तो याद रखेंगे 2005 से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सूरज धारा योजना का उद्देश्य है तो कौन सा है, उच्च किस्म का बीज उपलब्ध कराना, या फिर बीजों की अदला बदली, या फिर बोरवेल एवं पंप प्रदान करना, या फिर जो है प्रयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पास, बीजों की अदला बदली करना यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूरज धारा योजना किससे संबंधित है, तो बीजों की अदला बदली। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसान समृद्धि योजना का शुरुआत किस वर्ष किया गया। ठीक है, किसान समृद्धि योजना का शुरुआत कब हुआ, तो 2002 याद रखेंगे। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, तो इंदिरा खेत गंगा योजना, इंदिरा खेत गंगा योजना, ये इसका पुराना नाम था। इसका जो उद्देश्य था, प्रदेश में उपलब्ध भूजल जो है, जितना भूजल उपलब्ध है प्रदेश में, उसका उपयोग करके फसलों की सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना। ठीक है, सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना, और इससे क्या करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, ये इसका उद्देश्य था। और इसके लिए पात्रता क्या थी, याद रखेंगे किसान समृद्धि योजना के लिए। तो पात्रता थी सभी वर्गों के किसान। ठीक है,
सभी किसान जो है इसके लिए पात्र थे, लेकिन लघु एवं जो सीमांत कृषक हैं, ठीक है, लघु एवं सीमांत कृषक हैं, इन्हें जो है प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर सूजला योजना का प्रारंभ कब किया गया, पूछा गया है। ऑप्शन है 1 नवंबर 2016, 2017 या फिर 2016 1 दिसंबर को, या फिर 1 दिसंबर 2017 को। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? करेक्ट हो जाएगा यहाँ 1 नवंबर 2016 को किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था, इस सौर सूजला योजना का उद्देश्य क्या था, तो रियायती दरों पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करना। रियायती दरों पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और किसके द्वारा, तो याद रखिए क्रेडा के द्वारा। क्रेडा अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ठीक है, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के द्वारा। और इसमें कौन कौन शामिल थे, तो बोरवेल पंप थे, ठीक है, बोरवेल और पंप शामिल थे, बोरवेल और पंप शामिल थे इस योजना में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसान मितान योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन है किसानों को परामर्श देना, किसानों की आत्महत्या को रोकना, किसानों की समस्या का हल प्रदान करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए ये सभी इसमें शामिल थे, ठीक है, इस उद्देश्य में या फिर इस योजना के उद्देश्य में। तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कृषक जीवन ज्योति योजना कब प्रारंभ हुआ। तो कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ हुआ। राज्य शासन द्वारा जो है कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके द्वारा क्या है, 3 HP तक कृषि पंपों में जो है 6000 यूनिट तक के बिजली में छूट दी जाती, और 3 से 5 HP तक के पंप में 7500 यूनिट तक बिजली बिल जो है प्रति वर्ष छूट दी जाती। यह इसका उद्देश्य था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना कब प्रारंभ हुआ। तो अन्न सहायता योजना 2017 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या था, तो श्रमिकों को मुफ्त में मुफ्त में दोपहर का भोजन देना, दोपहर का भोजन जो है मुफ्त में देना, यही था मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधान में कौन सा सही नहीं है, पूछा गया, ठीक है, कौन सा गलत है हमको बताना है। ऑप्शन है 26 नवीन स्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना, इसका उद्देश्य है क्या, यह प्रावधान है क्या, तो ये गलत है, ठीक है, मतलब ये सही है। तो ऑप्शन हमारा ये नहीं हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। फिर याद रखिए बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में रायपुर में स्थापित करना, क्या इसके प्रावधान में था, तो था, ठीक है। और याद रखिए ये 2007-8 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। कब से प्रारंभ हुआ है यह योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 से प्रारंभ हुआ है। और इसमें जो है 26 नवीन स्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना इसका उद्देश्य था। बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में स्थापित करना इसका उद्देश्य था। लेकिन याद रखिए पौधा संरक्षण गुण नियंत्रण प्रयोगशाला बिलासपुर में स्थापित करना ये इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि बिलासपुर के स्थान पर यहाँ पास रायपुर हो जाएगा, रायपुर में स्थापित करना इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए और इसके आगे की जो सीरीज़ है, ठीक है, टोटल इसमें 500 MCQs होने ही हैं, ठीक है, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो इसके लिए जुड़े रहिए चैनल से, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।